Good morning. Welcome to my channel Commerce on your Tips. So today let us solve the board problem which is asked in October 2013. Okay. So right hand side you can see the problem trial balance. Okay, if you are having the reliable test book, take page number 74. Okay, if you are not having, no problem. Right hand side you can see the trial balance plus adjustment. Okay, left hand side I will do the working note. Okay, see the video carefully and watch the each and every segment of the video. Okay, watch full video in a detailed and careful manner so that you can understand the sum. Okay, आज अपन अक्टूबर 2013 में जो सम पूछा गया था फाइनल अकाउंट का उसका सॉल्यूशंस करेंगे. ओके, राइट हैंड साइड में आपका मेरा अक्टूबर 2013 का पूरा ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट आपको दिखाई देगा और इधर मैं सॉल्यूशंस या वर्किंग नोट करेगा. अंडरस्टूड? मेरा वीडियो पूरा देखो तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, ईच एंड एवरी वीडियो मेरा ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे ना तो आपका फाइनल अकाउंट एकदम तरो हो जाएगा. ओके, चलो अपन अभी लेक्चर पे जाएंगे. ओके, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस है. अक्टूबर 2013 में पूछा गया है सम. ओके, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2019 राज एंड देव इक्वल पार्टनर. इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस दिया है 31/3/2009 का और राज और देव क्या है? इक्वल पार्टनर है. लोग पार्टनर इक्वल है मतलब लोग प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं. अगर 2 रुपया प्रॉफिट हुआ तो दोनों को 1-1 रुपया जाएगा. अगर 10 रुपया प्रॉफिट हुआ तो दोनों को 5-5 रुपया जाएगा. वही मतलब है. अंडरस्टूड? अभी ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है. ओके, मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर फाइनल अकाउंट का आप देखेंगे तो पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया है ये आइटम्स कैसे बाइफरकेट करते हैं. फिर भी मैं दोबारा इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, केयरफुली देखो. अंडरस्टूड? ओके, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है. अंडरस्टूड? अभी ये सब आइटम्स कहाँ जाएगा वो अपन फाइंड आउट करना है, बाइफरकेट करना है. अंडरस्टूड? चलो अपन बाइफरकेट करते हैं. पहले कहाँ जाएगा वो पहले अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट्स का वर्किंग नोट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशंस करेंगे. ओके, एकदम वीडियो थोड़ा लंबा ही जाएगा, 40 या 50 मिनट का हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो 40 या 50 मिनट का लंबा वीडियो है तो आप केयरफुली देखो, पूरा एक एक सेगमेंट आप देखो तभी आप समझ में आ जाएगा. ओके, कुछ भी सेगमेंट आप मिस कर दिए तो आपको आगे वाला सेगमेंट पूरा समझ में नहीं आएगा. अंडरस्टूड? ओके, चलो. तो ये डेबिट साइड है, ये कहाँ जाएगा वो मैं बता देता हूँ. ओके, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है. ओके, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड भी होता है, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड. ओके, चलो, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है. मैं एक समरी देता हूँ ट्रायल बैलेंस का. ये डेबिट में ना जो भी आइटम है ना, एक तो वो आप लोग का एक्सपेंस होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, नहीं तो असेट होना चाहिए. ओके, असेट या प्रॉपर्टी होना चाहिए. कहीं तो वो खर्चा होना चाहिए, नहीं तो असेट या प्रॉपर्टी होना चाहिए. ये दोनों चीज में ना ये आइटम्स फिट हो जाएंगे. और ट्रायल बैलेंस के जो भी क्रेडिट में आया है ना, एक तो वो आपका इनकम होना चाहिए, नहीं तो लायबिलिटी होना चाहिए. अंडरस्टूड? ये दोनों चीज में ये क्रेडिट वाला आइटम्स फिट हो जाएगा. अंडरस्टूड? और आपको पता ही है अकाउंट्स में कितना, फाइनल अकाउंट में कितना अकाउंट्स बनाते हैं? 3 अकाउंट बनाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, then profit and loss account, then capital account, then balance sheet. Okay, trading account, profit and loss account, capital account, then balance sheet. अभी हर एक अकाउंट में डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है. ओके, अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा, वो अपन देखेंगे. ओके, अगर माल अंदर आ रहा है, गुड्स इन, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो. और फैक्ट्री वाला पूरा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, माल अंदर आएगा तो डेबिट में एंट्री करना है, और फैक्ट्री वाला खर्चा होएगा तो डेबिट में एंट्री करना है. और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गुड्स आउट, अगर माल बाहर जा रहा है तो क्रेडिट में एंट्री करो. और फैक्ट्री वाला इनकम, फैक्ट्री में जितने भी इनकम हो रहे हैं ना
वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। अंडरस्टूड? ये डेबिट साइड, ओके, ये क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड? अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना उसको ऑफिस अकाउंट बोला जाता है और वो नॉमिनल अकाउंट है। जनरली पूरा एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो पूरा इधर ही दिखाना है, और जो भी नॉर्मल इनकम हो रहा है ना वो पूरा इधर ही दिखाना है। तो इन शॉर्ट इधर ऑफिस वाला खर्चा और इधर ऑफिस वाला इनकम, ओके, बस उतना ही। सम करने के टाइम अपन पूरा डिटेल में जाएंगे। अंडरस्टूड? अभी एक कैपिटल अकाउंट है, ये इधर भी डेबिट है, क्रेडिट। अभी एक कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। और ये कैपिटल अकाउंट क्या है? पार्टनर लोग का पर्सनल अकाउंट है। पार्टनर लोग जो भी चीज बिजनेस में खुद के लिए करते हैं वो इधर ही आएगा, ओके। अपने खुद के लिए करते हैं ना जो भी चीज, वो इधर ही इफेक्ट करेगा। अगर पार्टनर लोग माल लेके गए बिजनेस से तो इधर एंट्री करो, पार्टनर टेक्स गुड्स। अगर पार्टनर लोग माल या पैसा लेके आए तो इधर एंट्री करो क्रेडिट में, पार्टनर ब्रिंग्स मनी। तो पार्टनर टेक्स गुड्स डेबिट में रिकॉर्ड करो और पार्टनर ब्रिंग्स मनी क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। अंडरस्टूड? और ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ना ए साइड का क्रेडिट बोला जाता है, ए साइड डेबिट बोला जाता है। इधर पूरा लायबिलिटी अपन रिकॉर्ड करते हैं और इधर पूरा असेट अपन रिकॉर्ड करते हैं। अंडरस्टूड? लायबिलिटी माने पूरा लोन, असेट माने पूरा प्रॉपर्टी, ओके। अंडरस्टूड? तो ये इसको रख के ना अपन ये आइटम्स को बाइफरकेट करना है, कौन से आइटम्स कहाँ जाएगा। अंडरस्टूड? कौन से आइटम्स कहाँ जाएगा अपन बाइफरकेट करेंगे। अगर आपके पास सम नहीं है तो आप लोग रिलायबल टेक्स्ट बुक आप यूज करते हैं तो उसमें पेज नंबर 74 निकालो तो उसमें आपको पूरा सम मिल जाएगा। सब बोर्ड प्रॉब्लम ही है रिलायबल में, तो आपको पेज नंबर 74 में पूरा सम मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अगर वैसे भी आपको सम नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, मेरा बोर्ड पे पूरा सम है। अंडरस्टूड? तो वो आप लोग ले सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो अभी अपन कहाँ जाएगा वो पूरा डिटेल अपन चेक करेंगे, ओके। चलो अभी ना ये पहला आइटम क्या है? राज ड्राइंग्स, देव ड्राइंग्स। राज ड्राइंग्स और देव ड्राइंग्स का मतलब क्या है? मतलब राज और देव ना पार्टनर है बिजनेस में, उन लोग खुद के यूज के लिए गुड्स लेके गए, खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए माल लेके गए। तो अभी माल लेके गए तो कहाँ लिखना है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ना, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। अंडरस्टूड? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दोनों चीज, राज ड्राइंग्स, देव ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अगर माल लेके गए तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद परचेज करेंगे तो क्या होता है? माल अंदर आ रहा है। अभी माल अंदर आ रहा है तो क्या करना है? माल अंदर आ रहा है तो कहाँ लिखना है? अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, गुड्स इन लिखा है ना, तो माल अंदर आ रहा है तो अपन को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अंडरस्टूड? परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है? अगर अपन बाहर देश से, फॉरेन कंट्रीज से पर माल इंपोर्ट करते हैं, माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। अंडरस्टूड? वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस पूरा अपन कहाँ रिकॉर्ड करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। अंडरस्टूड? अभी ये सेल्स मैनेजर सैलरी, सेल्स मैनेजर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स मैनेजर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करो, सेल्स मैनेजर सैलरी। अभी रेंट ऑडिट फीस, रेंट मतलब भाड़ा, ऑडिट फीस मतलब जो ऑडिटर अकाउंट्स चेक करने के लिए कंपनी में आते हैं उनको फीस देना पड़ता है। ये सब पूरा खर्चा है, ओके। खर्चे को पूरा कहाँ रिकॉर्ड करना है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद बैंक चार्जेस, ये भी खर्चा ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद सेल्स रिटर्न्स। अभी सेल्स रिटर्न क्या होता है? बेचा हुआ माल
रिटर्न आना, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। वो कहाँ जाएगा? सेल्स से माइनस होएगा। जब भी अपन सेल्स लिखेंगे ना उस टाइम सेल्स से अपन माइनस कर देना है, अंडरस्टूड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा, इसके लिए सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब बुरे कस्टमर, जो कस्टमर मुझे पैसा नहीं दिए, वो मेरे लिए नुकसान ही है, अंडरस्टूड। उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, ये तीनों चीज क्या है? असेट है, अंडरस्टूड, असेट है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड रिकॉर्ड करना है, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर्स, अंडरस्टूड। उसके बाद भी क्या है? कैश, डेटर्स। कैश और डेटर्स क्या होता है? असेट ही होता है। कैश मतलब अपना असेट है, तो उसके लिए बैलेंस शीट असेट में रिकॉर्ड करो। डेटर्स का मतलब है कस्टमर। कस्टमर कभी भी बिजनेस के लिए क्या होते हैं? असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट असेट में रिकॉर्ड करो। उसके बाद मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या होता है? मोटिव मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ गुड्स। वो कहाँ होता है? फैक्ट्री में ही होता है, तो वो फैक्ट्री में रिकॉर्ड करना है। फैक्ट्री अकाउंट डेबिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करो। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करो। और ये टोटल फिगर है, अंडरस्टूड। 1 लाख टोटल फिगर है। अभी समझो आप अभी क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में कौन से आइटम्स कहाँ कहाँ जाएगा वो अपन चेक करेंगे। राज कैपिटल, देव कैपिटल। अब ये राज और देव दोनों ना पैसा लेके आया, 20,000 और 15,000 लेके आए, तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। क्या लिखा है? पार्टनर ब्रिंग्स मनी, तो ये दोनों चीज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होएगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स करेंगे तो माल बाहर जाता है, माल बाहर जाता है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, गुड्स आउट, अंडरस्टूड। उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड ना 200 रुपया दिया है। अब ये डिविडेंड 200 रुपया दिया है, ये मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है? ये ट्रायल बैलेंस का समरी चेक कर लो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कौन सा आइटम्स कहाँ जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस का समरी में जाके चेक करना है। ओके, ये क्रेडिट साइड में दिया है, एक तो पक्का वो इनकम होना चाहिए, नहीं तो लायबिलिटी होना चाहिए। लायबिलिटी मतलब लोन होना चाहिए, लोन तो हो नहीं सकता, तो क्या है? ये इनकम है, तो इनकम है तो कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट्स। रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहाँ जाएगा? रिजर्व फॉर बैड डेट्स का एक पूरा एडजस्टमेंट है, वो अपन फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर आगे जाके सम सॉल्व करने के टाइम पे अपन पूरा सॉल्व करेंगे बैड डेट्स का एडजस्टमेंट। उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही दिया है, तो पक्का क्या होना चाहिए? वो इनकम होना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। उसके बाद क्रेडिटर्स 7,200। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? जो बंदा मुझे पैसा दिया है बिजनेस चलाने के लिए, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। वो मेरे लिए क्या होता है? लोन होता है, तो लायबिलिटी में रिकॉर्ड करो, अंडरस्टूड। अब ये सब पूरा अपन बाइफरकेट कर दिए, कौन से आइटम्स कहाँ कौन से अकाउंट में, कौन से साइड में जाएगा, अंडरस्टूड। अब एकदम वीडियो ध्यान से देखो मेरा, एक वर्ड ना ध्यान से सुनो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, अंडरस्टूड। नहीं तो फाइनल अकाउंट उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो आप पूरा केयरफुली ध्यान से देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, अंडरस्टूड। ओके, चलो अभी अपन एडजस्टमेंट में जाएंगे। एडजस्टमेंट का पूरा वर्किंग नोट करेंगे, उसके बाद ही अपन को सॉल्यूशंस करना है, अंडरस्टूड। चलो, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट देखो, ध्यान से पढ़ो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, ओके, रिलायबल टेक्स्ट बुक है, तो पेज नंबर 74 में प्रॉब्लम दिया है, अक्टूबर 2013 का प्रॉब्लम है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी प्रॉब्लम लेके हाथ में रखो और ध्यान से देखो एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट पढ़ो। मैं इधर बोर्ड पे लिखा हूँ, छोटा ही लिखा हूँ, तो अगर आपको दिख रहा है तो इधर ही पढ़ लो, नहीं तो आप क्वेश्चन हाथ में रख के पढ़ो, अंडरस्टूड। द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इंक्लूड 2000 फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1/10/2008। इसका मतलब क्या है? मतलब जो मेरा मशीनरीज है ना, इधर देखो मेरा मशीनरीज का 5,000 है, ओके। इधर एडजस्टमेंट में का वर्किंग नोट करता हूँ। ये एडजस्टमेंट 1 का वर्किंग नोट करता हूँ। देखो ये मेरा क्या बता रहा है, 2000 जो मशीनरी है ना, वो ना अक्टूबर में खरीदा, वही मतलब हो 2000 का जो मशीनरी है वो अक्टूबर में खरीदा। तो टोटल मशीनरी क्या है? 5,000 है। टोटल मशीनरी कितना है?
5,000 है, उसमें से 2,000 मैं अक्टूबर में खरीदा 1/10/2008 में। ओके, बाकी का जो 3,000 है वो पुराना मशीनरी है, बाकी का जो 3,000 है वो पुराना मशीनरी है। मतलब इसमें मैं 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन करेगा और इसमें मैं 12 महीने का डेप्रिसिएशन करेगा। यही इंफॉर्मेशन ये फर्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है, अंडरस्टूड। और सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बता रहा है, मशीनरी डेप्रिशिएट एट 5% एंड फर्नीचर एट 10%। इसका मतलब क्या है, मशीनरी में 5% अपन को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर में 10% अपन को डेप्रिशिएट करना है। चलो करेंगे। ओके, इसमें मेरे को 5% करना है, दोनों में भी 5%। ओके, अभी 2,000 में 5% बोले तो कितना हो जाता है, चेक कर लो आप। 5% बोले तो अभी समझो 10% बोले तो 200 रुपया, 5% बोले तो उसके आधा 100 रुपया, तो ये 100 रुपया होएगा। और इधर 12 महीने का, इधर 5%, 10% बोले तो 300 रुपया, 5% बोले तो 150 रुपया, तो इधर 150 रुपया। तो मेरा टोटल कितना हुआ, 350 रुपीज। इतना मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट है, अंडरस्टूड। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, पहला असेट में। ओके, प्लांट एंड मशीनरी कितना 5,000, उसमें डेप्रिसिएशन कितना करेंगे 350 माइनस करेंगे 4,650, समझा। ये पहला इफेक्ट हो चुका है। अभी दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में क्यों, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ ना, 350 का मेरा नुकसान हो गया, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 350, समझा। ओके, ये मेरा फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट एक ही वर्किंग नोट में हो चुका है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 का वर्किंग नोट करेंगे। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3 का वर्किंग नोट करेंगे, वैसे करके अपन पूरा एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट करते जाएंगे, अंडरस्टूड। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बता रहे हैं, रेंट पेड फॉर 9 months, 3 months रेंट ड्यू ऑन 31/3/2009 स्टिल नॉट पेड। वो तो पता ही है, 9 महीने का 12 महीने दिया, इसका मतलब 3 महीना तो बाकी है। साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 महीने में मैंने 9 महीने का भाड़ा पेमेंट कर दिया, और बाकी कितना महीना बाकी है, 3 महीना, तो 3 महीने का भाड़ा मुझे पेमेंट करना है, वही मतलब हुआ। अभी रेंट कहाँ है, 1200, तो 1200 9 महीने का भाड़ा है, 1200 9 महीने का भाड़ा है। ओके, 1200 9 महीने का भाड़ा है, अंडरस्टूड। तो 3 महीने का भाड़ा मुझे बाकी है। ओके, तो 1 महीने का भाड़ा कितना होता है, दोनों अपन महीने डिवाइड करेंगे तो भी अपन को आ जाएगा। ओके, 3 महीने का भाड़ा कितना होता है, यही क्वेश्चन मार्क है, अंडरस्टूड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, 1200 इंटू 3/9। ओके, 9 1 3 1 3 3 और 3 1 3 4, तो 3 महीने का भाड़ा 400 रुपया होता है। तो 400 रुपया मुझे पे करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये 1200 को 9 से डिवाइड करो, 1200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का भाड़ा आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो 1 महीने का भाड़ा। चलो वैसे भी अपन करके देखेंगे, तो वैसे भी अपन करके देखेंगे। 1200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, ओके, 3 4, ओके, और ये 3 1 3, 3 1 3, एक इधर जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। ओके, चलो जाने दो, अपन को पूरा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे ही करेंगे, अंडरस्टूड। तो 9 महीने का 1200 रुपया हुआ, 3 महीने का कितना हुआ, तो 9 महीने का 1200, 3 महीने का क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1200 इंटू 3/9। ओके, 3 3 9, 3 1 3 3 9, अभी 3 1 3, 3 4 12। ओके, तो ये 400 रुपया हुआ 3 महीने का, तो 3 महीने का मेरे को 400 रुपया भाड़ा
बाकी है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग क्या करना है, प्लस करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाके टू रेंट। ओके, मेरा रेंट कितना है 1200 रुपया, 1200 रुपया, उसमें 400 रुपया मैं प्लस करना है आउटस्टैंडिंग। प्लस करेंगे तो 1600 रुपया हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 400 रुपया। ओके, समझ में आया। चलो, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 पूरा हो चुका है। पहला इफेक्ट दे दिया, दूसरा इफेक्ट भी दे दिया। अभी एडजस्टमेंट नंबर 4 पे जाएंगे, वही बैड डेट्स एडजस्टमेंट है। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 पे अब आप मेरा पहला वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें पूरा बैड डेट्स का एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं देखे तो क्लियर वापस मेरे वीडियो में फॉलो करो, उसमें आपको मिल जाएगा बैड डेट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। फिर भी मैं इधर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ बैड डेट्स क्या होता है। अंडरस्टूड। बैड डेट्स 4 तरीके के बैड डेट्स है। वो कौन सा तरीका है, NO BD BD RDD। ओके, ये 4 तरीके के बैड डेट्स हैं। एन का मतलब ये न्यू, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है न्यू, एन का मतलब है न्यू, और ओ का मतलब है ओल्ड। ये भी न्यू और ये ओल्ड। ओके, ये दोनों न्यू जो है ना वो एडजस्टमेंट में आता है, और दोनों ओ जो है ना वो ट्रायल बैलेंस में आता है। तो दोनों न्यू, पहला वाला न्यू एडजस्टमेंट में अमाउंट के रूप में रहता है, और दूसरा वाला न्यू एडजस्टमेंट में ना परसेंटेज के रूप में रहता है। अंडरस्टूड। और पहला वाला ओ ट्रायल बैलेंस डेबिट में रहता है, और ये ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में रहता है। अंडरस्टूड। ओके, तो अभी ना पे पूरा है कि नहीं, ये सब में पूरा दिया कि नहीं, चारों बैड डेट्स दिया कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं एडजस्टमेंट में जाएगा, रिजर्व फंड फॉर बैड डेट्स एट 2% ऑन नेट सेल्स। अभी नेट सेल्स क्या होता है, ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स। ग्रॉस सेल्स, इधर देखो सेल्स का फिगर कितना है, 56,000 है सेल्स, ये मेरा ग्रॉस सेल्स है। अगर इसमें से मैं सेल्स रिटर्न में माइनस कर दिया 1500 रुपया, तो मेरे को नेट सेल्स मिल जाएगा। तो मेरे को नेट सेल्स में ही ना 2% बैड डेट्स मुझे क्रिएट करना है। अंडरस्टूड, वो ही बता रहा है। अंडरस्टूड। चलो मैं पूरा लिखता हूँ वापस, NBD OBD NRDD ORDD। अभी NBD एडजस्टमेंट अमाउंट के रूप में रहता है। एडजस्टमेंट में अमाउंट कुछ दिया है कि नहीं दिया है ना, सिर्फ परसेंटेज दिया है, तो ये तो दिया ही नहीं है। और ये 2% दिया है, लेकिन नेट सेल्स में करना है। और ये OBD ट्रायल बैलेंस डेबिट में रहता है, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट में बैड डेट्स है ना 800 रुपया, और ORDD ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में रहता है 1500 रुपया, वो भी है। ओके, खाली ऊपर वाला नहीं है, बाकी पूरा तीनों बैड डेट्स तो है ही है ये सम पे। अंडरस्टूड। अब ये 2% मेरे को नेट सेल्स में करना है, वो याद रखो। अंडरस्टूड। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट में। असेट में डेटर से मुझे माइनस करना है, तो मैं डेटर्स का फिगर कितना है, डेटर्स का 21,400, उसमें से मेरे को पहला ये NBD को माइनस करना है, NBD माइनस करना है। कुछ तो है ही नहीं है, तो क्या माइनस करूं, ओके, तो वही 21,400। उसके बाद NRDD, वो भी मुझे माइनस करना है। अब NRDD 2% है, लेकिन किस में करना है, नेट सेल्स में। तो मेरा नेट सेल्स कितना है 56,000 माइनस 1,500, वही मेरा नेट सेल्स है। अंडरस्टूड। तो मैं माइनस करके देखता हूँ कितना होता है करके, इधर ही करता हूँ मैं। ओके, 56,000 में से 1500 रुपया मैंने माइनस किया। ओके, 1500 रुपया मैंने माइनस किया, तो कितना हो गया
500, 54,500, अंडरस्टूड। 54,500 यही मेरा नेट सेल्स है। इसमें मेरे को 2% कैलकुलेट करना है, तो इसमें 2% कितना होता है, ओके 2% कितना होता है वो मैं चेक करेगा। 54,500 इंटू 2/100, अंडरस्टूड, ओके। अभी A0 कट 545 इंटू 2 10 8 9 10 1090 आता है, 1090 वापस में करता हूँ। 2 इंटू 5 10, एक 0 इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, ये 5 इंटू 2 10, तो 1090। तो मुझे कितना माइनस करना है इधर, 1090 मुझे माइनस करना है, अंडरस्टूड। अभी 1090 माइनस करेंगे तो कितना होएगा, 0 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, ये 3 है, 3 वैसे आ जाएगा, ये 0 8, इतना हो गया ना, 20,310। ये कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में वापस वो चारों आइटम लिखो, एन वो बी डी आर डी डी, एन बी डी तो नहीं है, ओ बी डी 800 रुपया, एन आर डी डी कितना 1090, वो आर डी डी कितना है 1500 रुपया। अभी इधर देखो जरा ध्यान से देखो, ये पूरा प्लस 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 लास्ट वाला माइनस, ओके। हाँ अभी ये करेंगे, ये दोनों प्लस करेंगे, कितना हो गया, मतलब 800 रुपया 1890, 1890 होएगा। ये दोनों प्लस करेंगे तो 1890, उसमें से 1500 मुझे माइनस करना है। मेरा कहने का मतलब है 1090 800 रुपया प्लस करेंगे 098, ओके इतना हो जाएगा। उसमें से मैं 1500 में माइनस करेंगे तो कितना होएगा 390, समझा। मेरे को पॉजिटिव में फिगर मिला तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अगर नेगेटिव में मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जाना है। ये मेरा पूरा बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4। अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो पता है ट्रेडिंग अपॉन क्रेडिट में जाएगा और असेट में जाएगा। और एडजस्टमेंट नंबर 6 5% ब्याज देना है। लोग कैपिटल लेके आए ना, उसमें 5% ब्याज देना है। कैपिटल लोग 20,000 15,000 लेके आए, उसमें 5% देना है। चलो दे देंगे। 5% कितना होता है, एडजस्टमेंट नंबर 6, ओके। इसमें 10% बोले तो 2,000, इसमें 10% बोले तो 1,500। अगर 2,000 को आधा किए 5% 1,000, 1,500 को आधा किए तो 750, ओके। तो मेरे को नुकसान हुआ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाके टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज देव, राज को 1,000 देना है और इसको 750 देना है, अंडरस्टूड। ये पहला इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, एक डेबिट में गया तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट राज और देव, ऐसे ऐसा अपन कॉलम बनाएंगे। राज में 1,000 रुपया, देव में 750 रुपया, अंडरस्टूड। समझ में आया। एडजस्टमेंट नंबर 6 से उनको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। जो पैसा लेके आए उसमें इंटरेस्ट मांग रहे तो इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, राज को 1,000 रुपया देना है, देव को 750 देना है। तो मेरे लिए दोनों भी नुकसान है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाना है। दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट, राज 1,000 रुपया, देव 750 रुपया, समझ गए। चलो ये पूरा आप लोग का पूरा ये ट्रायल बैलेंस है, पूरा ये ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद ये एडजस्टमेंट है और ये कहाँ कहाँ जाएगा पूरा एक्सप्लेन किया है, अंडरस्टूड। एक्सप्लेन करने के बाद ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 का वर्किंग नोट, 1 और 2 का वर्किंग नोट पूरा है, इधर तक है, अंडरस्टूड। आप चाहिए तो आप पूरा क्लिक करके ले लो, फोटो कॉपी ले लो, अंडरस्टूड। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 है, 3 का वर्किंग नोट है, 3 का रेंट वाला वर्किंग नोट है। और एडजस्टमेंट नंबर 4 बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है, वो उसका पूरा वर्किंग नोट नंबर नीचे तक ज़्यादा है।
उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6 है। 5 तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो सबको पता है। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 का वर्किंग नोट है। अंडरस्टूड? तो ये पूरा आपको चाहिए तो आप फोटो क्लिक कर लो। अंडरस्टूड? उसके बाद अपन सॉल्यूशंस में जाएंगे, कैसे सॉल्यूशंस कैसे सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड? चलो मैं 30 सेकेंड देता हूँ, फोटो क्लिक कर लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशंस में जाएगा। अंडरस्टूड? चलो अभी अपन सॉल्यूशंस में जाएंगे। सॉल्यूशंस में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे अपन। पूरा तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये सब कहाँ जाएगा वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एडजस्टमेंट का पूरा वर्किंग नोट वो भी मैं पूरा इधर कर चुका हूँ। अभी मुझे सॉल्यूशंस करना है। चलो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। ओके, जरा चेक कर लो। ओके, ये पूरा मैं रब करता हूँ। शायद आप फोटो क्लिक कर चुके रहेंगे, इसके लिए मैं पूरा रब कर देता हूँ। ओके, मेरा वीडियो पूरा आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा बैड फाइनल अकाउंट। ओके, एकदम थरो हो जाएंगे आप अगर पूरा वीडियो मेरा वीडियो पूरा फॉलो अप करेंगे तो आप लोग एकदम थरो हो जाएंगे। अंडरस्टूड? चलो फॉर्मेट भी बना दो। फॉर्मेट अच्छे से बनाओ। ओके, ध्यान से बनाओ। पूरा रब कर चुका हूं मैं। अभी मैं सॉल्यूशंस करता हूं। ओके, ध्यान से देखो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 74 है। ओके, वो ले लो राज और देव का सामने। अंडरस्टूड? चलो तो लिखो, इन दी बुक्स of Raj and Dev, trading and profit and loss account for the year ended 31/3/2009। ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखे तो आपको 1 मार्क कट हो जाएगा। particulars amount particulars amount। ओके, लाइन आराम से ड्रॉ करो। ओके, पूरा लाइन ड्रॉ कर चुका हूं मैं। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 7 लाइन छोड़ो, बाकी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बाकी पूरा पेज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अंडरस्टूड? ओके, बाकी पूरा पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद मैं इधर कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ और बैलेंस शीट बनाता हूँ। राज देव। ओके, एकदम छोटा छोटा बना रहा हूं मैं, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए। ये मेरा कैपिटल अकाउंट हो गया। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31/3/2009। liabilities amount
amount, asset, amount, amount. एकदम छोटा छोटा बना रहा हूँ मैं, आप भी थोड़ा ध्यान से बनाओ। ओके चलो, ये मेरा फॉर्मेट हो चुका है, अंडरस्टूड, मेरा फॉर्मेट ये पूरा हो चुका है। चलो अभी अपन सॉल्व करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ना पूरा पहला फिक्स्ड आइटम लिखना है। और फिक्स्ड आइटम क्या है? फिक्स्ड आइटम परचेज और सेल्स के बिना बिजनेस चलता ही नहीं है। खरीदारी और बेचना ये दोनों चीज कंपलसरी है बिजनेस में। चलो वो पहला अपन ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कर देंगे, अंडरस्टूड। तो पहला क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक, ओके, टू परचेसेस और इधर बाई सेल्स, अंडरस्टूड। अभी टू ओपनिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इधर चेक करो। राज ड्रॉइंग, परचेज, इंपोर्ट ड्यूटी, रेंट, ऑडिट फीस, सेल्स, फर्नीचर, मशीनरीज, कंप्यूटर, कैश, डेटर्स, मोटिव, पावर। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? गया साल का जो क्लोजिंग स्टॉक तो था ही नहीं शायद, मतलब सभी माल गया साल बिक चुका है, तो ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं परचेज लिख सकता हूँ। ओके, टू परचेसेस, अंडरस्टूड। देखो वापस चेक कर लो ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। ओके, नहीं तो आपको बाद में टैली करने के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, चलो ठीक है, मैं परचेस लिख रहा हूँ। तो परचेस का अमाउंट कितना है? परचेस का अमाउंट 28,500। तो परचेस का अमाउंट लिखने से पहले उसका रिटर्न्स है कि नहीं अपन को चेक करना पड़ेगा। क्रेडिट में, क्रेडिट में रिटर्न्स नहीं है, तो 28,800, 500, ओके लिख दिया। उसके बाद सेल्स, सेल्स 56,000, उसमें तो रिटर्न्स है ही है। ओके ओके, रिटर्न्स कितना है? 1,500। अगर माइनस किया तो कितना आएगा? 500 हो गया, 54,400, अंडरस्टूड। ओके, अभी मैं फिक्स्ड आइटम पूरा लिख चुका हूँ। अभी मैं ऑर्डर पे जाएगा। पहला क्या है? ड्राइंग से कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, टू ड्राइंग्स, कितना? 4,500, और उसके बाद 4,000। ओके, उसके बाद क्या है? परचेज मैं लिख चुका हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में टू इंपोर्ट ड्यूटी, कितना है? 1,000 रुपया। ओके, उसके बाद सेल्स मैनेजर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में टू सेल्स मैनेजर सैलरी, कितना? सेल्स मैनेजर सैलरी 3,500। ओके, उसके बाद रेंट, रेंट पे तो अपन का एडजस्टमेंट था ना, 9 महीने का पेमेंट किए, 3 महीने का बाकी था, वो एडजस्टमेंट है रेंट का। तो 3 महीने का कितना था अपन वर्किंग नोट किए थे। ओके, शायद आप लोग नोट किए कि नहीं मुझे पता नहीं, क्लिक तो किए रहेंगे, आप लोग चेक कर लो। फिर भी मैं वापस से इधर करता हूँ। ये देखो कितना है रेंट? 9 महीने का पेमेंट किया, 9 महीने का 1,200, तो 1,200 में से 9 महीने का 1,200 हुआ, 3 महीने का क्वेश्चन मार्क था, तो कितना हुआ? 1,200 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 3 1 जार 3 3 जार 3 1 जार 4 जार। ओके, 400 रुपया बाकी है, अंडरस्टूड। 400 रुपया बाकी है ना। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ओके हाँ, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3, 3 4 जार, तो 400 रुपया बाकी है। तो 400 रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग हुआ। तो आउटस्टैंडिंग है तो मेरे को इधर टू रेंट 1,200 आउटस्टैंडिंग,
400 प्लस करेंगे 1600 हो गया। और इधर मेरे को लायबिलिटी में 4 लाइन छोड़ दो, आउटस्टैंडिंग रेंट 400 रुपया। समझ में आया? ओके। उसके बाद ऑडिट फीस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। तो 2 ऑडिट फीस, कितना पैसा है ऑडिट फीस का? 200 रुपया। एक 1600 ये 200 रुपया। समझ के? उसके बाद बैंक चार्जेस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। तो 2 बैंक चार्जेस, कितना पैसा बैंक चार्जेस? 3000। ओके। उसके बाद सेल्स रिटर्न, वो तो हो चुका है। अभी बैड डेट्स में आ गए अपन 800 रुपया। अभी 800 रुपया बैड डेट्स में आ गए तो पूरा वर्किंग नोट है ही है, वर्किंग नोट अपन कर भी चुके। वापस से मैं असेट में जाता हूँ, मैं असेट में जाके डेटर्स का अमाउंट लिखता हूँ। मेरा डेटर्स का अमाउंट कितना है? इधर देखो 21,400 है। 21,400, उसमें से मेरे को एनबीडी को माइनस करना है। एनबीडी तो है ही नहीं, तो वही 21,400 आ जाएगा। उसके बाद मेरे को एनआरडीडी माइनस करना है। एनआरडीडी 2% किस में लेना है? नेट सेल्स में लेना है। तो नेट सेल्स में लिया तो मेरे को कितना आया? 1090 आया। अंडरस्टूड? मतलब इसमें से 2%, ओके 2% इसमें से लेना है तो कितना आएगा? 1090 आया। तो 1090 माइनस करना है, ओके माइनस करके बाहर लिखना है। तो कितना होएगा? 21,400 में से 1090 माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। ये 10 में 9 गया तो 1। अंडरस्टूड? ये 3, ओके 10 में 9 गया तो 9, ये 3 और ये 0 हो जाएगा, ये 20। समझा? 20,310। अंडरस्टूड? अभी इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2 NO BD RDD NBD तो नहीं है, OBD है बैड डेट्स 800 रुपया और ये NRD 1090 और ये 1500। ओके। अभी ये पूरा प्लस 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 लास्ट वाला माइनस। अब ये दोनों चीज अपन को प्लस करना है। तो 1890, तो उसमें से 1500 माइनस करें तो 390 आएगा। अंडरस्टूड? ये मेरा प्रॉफिट और लॉस डेबिट में दूसरा इफेक्ट है। अंडरस्टूड? अभी मैं फर्नीचर में जाएगा 3000। अभी फर्नीचर में मेरे को 10% कम करना है। तो 3000 में 10% बोले तो 300 रुपया। 3000 में डेप्रिसिएशन 300 रुपया, मैं कम किया तो 2700 रुपया और ये 300 रुपया इधर आएगा। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300 रुपया। ओके, समझा? उसके बाद मशीनरी 5000। अभी मशीनरी में ना इधर देखो 2000 था ना, वो 6 महीने वाला। ओके, बाकी 3000 पूरे साल का। तो अपन ने किए थे, कितना आया? ओके, तो फिर भी मैं चेक करता हूँ इधर। ओके, मतलब 2000 का सिर्फ 6 महीने का देने का है 5%। 2000 का 6 महीने का देने का है 5%, मतलब 100 रुपया हुआ डेप्रिसिएशन। बाकी 3000 का पूरे साल का देना है 5%, तो 150 रुपये हुआ। तो टोटल 350 मुझे कम करना है। तो 350 मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट है। तो मेरा फर्नीचर में से, सॉरी मशीनरी में से कितना? मशीनरी 5000 है, उसमें से डेप्रिसिएशन 350 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4650। और ये 350 मेरे लिए नुकसान है। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन
मशीनरी 350, समझा। उसके बाद कंप्यूटर कैश, कंप्यूटर भी असेट है, कैश भी असेट है, कंप्यूटर में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, अंडरस्टूड। तो कंप्यूटर और कैश, कंप्यूटर कितना 10,000, कैश 5,200, समझा, अंडरस्टूड। चलो अभी नेक्स्ट में जाएंगे। डेटर्स हो चुका है, मोटी पावर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, तो 2 मोटी पावर कितना पैसा है 7,200। ओके, अभी मेरा पूरा ये हो चुका है। अभी इसमें आ जाओ, 20,000 15,000 पैसा लेके आए तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है भाई। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 20,000 15,000। ओके, उसके बाद सेल्स हो चुका है मेरा, डिविडेंड मेरा इनकम है, तो बाई डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में बाई डिविडेंड कितना है 200 रुपया। ओके, उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी हो चुका है। डिस्काउंट मेरा इनकम है, तो बाई डिस्काउंट 100 रुपया। उसके बाद क्रेडिटर्स मेरा लोन है, तो क्रेडिटर्स कितना 7,200। ओके, अभी मेरा पूरा ये ट्रायल बैलेंस आइटम पूरा पोस्टिंग मैंने कर चुका हूँ। अभी एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट मशीनरी वाला है, वो तो कर दिया। दूसरा एडजस्टमेंट मशीनरी में डेप्रिसिएशन करना है, मैंने मशीनरीज में डेप्रिसिएशन कर दिया, फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन कर दिया, और उसका 2 इफेक्ट मैं इधर दिखा भी चुका हूँ, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, रेंट वाला एडजस्टमेंट है, तो रेंट वाला 400 रुपया मैंने इधर कर दिया, और 400 रुपया मैं लायबिलिटी में भी दिखा चुका हूँ। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 2%, वो बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है। NRDD मैंने किया, मैंने इधर, और उसको पूरा इधर भी मैं दिखा चुका हूँ, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और असेट में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है, और इधर असेट में भी क्लोजिंग स्टॉक 8,000। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर लोग कैपिटल लेके आए, उसमें मेरे को ब्याज देना है। कैपिटल कितना लेके आया 20,000 और 15,000, और 20,000 में 10% देना तो 2,000, 5% बने तो 1,000, तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज दे 1,000 राज को देना है, और इसको 750 देना है। ओके, कितना हुआ 1,750, और उसको मैं इधर बाई इंटरेस्ट 1,000 रुपया और 750, अंडरस्टूड। अभी मेरा पूरा पोस्टिंग सब कुछ हो चुका है, अभी टैली करना बाकी है, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का टोटल करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट का टोटल करेगा। बहुत छोटा अमाउंट है, 3 ही अमाउंट है, इजीली आप लोग टैली कर सकते हैं। ओके, मैं टोटल करता हूँ, जरा चेक करो। इसका तो टोटल मैं पहले कर देता हूँ, इधर एकदम छोटा अमाउंट है। ओके, शायद यही बड़ा है, 54,500 है, 8,000 है ना, तो यही बड़ा है, तो इसका पहला मैं टोटल कर देता हूँ। यह A0, उसके बाद A5 और A0 5, उसके बाद A4 और 8 12, और ऊपर 1 6, 62,500 हुआ। कितना 62,500। ओके, अभी इधर आ जाओ। इधर तो मेरे को कम लग रहा है, कितना 28,500 है, और 1,000 है, और 7,200, 9 10 16 36,700, तो इतना ही आ रहा है मेरे को। ओके, तो डेबिट में मुझे कम हो रहा है, डेबिट में कम हो रहा है, तो मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट है। तो कितना प्रॉफिट है चेक करेंगे, 62,500 में से 36,700 मैंने माइनस किया, तो कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया तो कितना हो गया, 7 गया तो 8 हो गया। ओके, और ये 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गया तो
11 में से 6 गया तो 5, ये 25,800 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 25,800 ग्रॉस प्रॉफिट मेरा राइट है। टेक्स्ट बुक में भी वही आंसर दिया है। तो इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट 25,800, टोटल 62,500। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आया? ओके, चलो अभी वो ग्रॉस प्रॉफिट मैं इधर लेके आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 25,800। ओके, अभी इसका पूरा टोटल करेगा मैं। इसका तो कम अमाउंट है तो इजीली टोटल कर सकते हैं। तो इसका पूरा टोटल करता हूँ मैं, जरा ध्यान से देखो। 3,500, 1600, उसके बाद 200, उसके बाद 3,000, उसके बाद 390, उसके बाद 300, उसके बाद 3.5, उसके बाद 1,750। ओके, अब ये 0 0 0 0 0 0, अब ये 0 0 ये 9, ये 10 19। ओके, एक ऊपर जाएगा 12 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। ओके, 20 27, 27 और 3 30, 0 ऊपर 3 6 7 10 11, इतना आ रहा है। अंडरस्टूड? अभी इस साइड का टोटल देखो, मेरे को इधर 11,090 आ रहा है, 11,090 आ रहा है। अंडरस्टूड? अभी इस साइड का टोटल शायद ज़्यादा आएगा क्योंकि ये 200 और 100 रुपया 300 हो गया। अभी ये 25,800 से मेरे को 300 प्लस करना है। ओके, कितना होएगा? ओके, आपका माइनस प्लस एकदम सही होना चाहिए। 25,800 में से 300 मुझे प्लस करना है, उसको मैं इधर ही प्लस करके देखता हूँ। 25,800 में से 300 मैं प्लस किया तो 12 नहीं, 11 6 2600। तो 2600 ही बड़ा अमाउंट है, तो दोनों साइड 2600। ओके, इधर भी 2600। अभी डेबिट में कम गिर रहा है, तो डेबिट में कम गिरा तो मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ चेक करते हैं। 2600 में से 11,090 में माइनस करना है। ये 10 में 9 हो गया तो 1, ये 0 हो जाएगा, 0। ओके, ये 5। ओके, 15010, 15010 कितना आया इधर? ओके, चलो अभी अपन पूरा टैली करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का 25,800 है। ओके, उसको ग्रॉस प्रॉफिट में इधर लेके गया 25,800। अभी इसको पूरा टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो मेरे को कितना आता है? 11090, इतना टोटल आता है। और इधर साइड का टोटल करेंगे तो मेरे को 2600 आता है। तो 2600 मेरा बड़ा नंबर है, तो उसको मैं दोनों साइड लिख देता हूँ 2600। अभी मेरे को डेबिट में कम हो रहा है, तो डेबिट में कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है वो अपन चेक करेंगे। 0, ये 10 में 9 गया तो 1, ये 0 हो जाएगा, ये 5, ये 1, 15010, इतना मेरा नेट प्रॉफिट है। और ये लोग पार्टनर लोग क्या है? इक्वल पार्टनर्स है। इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वली बांट के देना है। चलो मैं इक्वली बांट के देता हूँ। तो नेट प्रॉफिट राज और देव, अगर इसको मैं इक्वली बांटा तो कितना आएगा? 7505। ओके, तो टोटल करेंगे तो 15010। अंडरस्टूड? अभी ये दोनों चीज मैं इधर लेके जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। अभी इधर इसको टोटल करेगा। अंडरस्टूड? इसको टोटल करेंगे तो मेरे को कितना आएगा? टोटल करो, 20,000 और 1,000 21,000, तो 28,505। और इधर 23,000, इधर 23,000, इसको टोटल करो 15,000, और इधर करता हूँ मैं 15,000, और इधर 750, उसके बाद 7,505। तो टोटल करेंगे तो 5, ये 5, ये 12, ऊपर 1, तो 6
ऊपर है तो 23 255 इतना आएगा। तो वही चीज इधर लिखना है 28 505 और 23 255। ओके, इतना टोटल मैं दोनों साइड लिख दिया। अभी ये 4500 में माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 2 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये 4500 इससे माइनस करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा 24005 और 4000 इससे माइनस करेगा तो मेरे को 19255। समझा? अब ये दोनों चीज मैं इधर लिखेगा कैपिटल राज देव। ओके ओके, डायरेक्ट बाहर लिखो या अंदर लिख के भी टोटल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 24005 उसके बाद 19255। ओके, अभी इसका पूरा अपन टोटल करेंगे तो मेरे को कितना फिगर आता है। टोटल करेंगे तो 5860, इधर भी 5860। ये मेरा टैली फिगर है, दोनों साइड का 5860 मेरा टैली फिगर है। ओके, तो ऐसे ही मैं एक एक सम में सॉल्व करते जाएगा और मेरा वीडियो फॉलो अप करो। ओके, फॉलो करेंगे तो पूरा फाइनल अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका पूरा फोटो भी आप क्लिक कर लो, फोटो पूरा क्लिक कर दो। ओके, आपको पूरा फ्यूचर रेफरेंस के लिए हो जाएगा। ओके, थैंक्स।